नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के गणित के जो अवकल समीकरण लेसन है उसके जितने भी टाइप के सवाल हैं उन सभी सवालों को मैं आपको सिखाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले हम इसमें अवकल समीकरण में कोटि एवं घात ज्ञात करना सीखेंगे, फिर इसके बाद जितने भी टाइप के सवाल आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप कोटि एवं घात कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, तो यह अवकल समीकरण है। इसके लिए मैंने नियम कानून लिखा है यहाँ पर कि सबसे बड़ा अवकलन जो होगा वही उसकी कोटि कहलाएगी और उसकी जो कोटि की घात, ठीक है, जो सबसे बड़ा अवकलन उसकी जो घात होगी वही उसकी घात कहलाएगी। देखिए कैसे, तो 2x² इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें कोटि एवं घात ज्ञात करना है। इन सब की क्या ज्ञात करना है हमें? कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर जितने भी सवाल लिखा है यहाँ पर सभी का कोटि एवं घात ज्ञात करना है और जितने भी टाइप के कोटि एवं घात ज्ञात करना होता है उन सभी सवालों को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए यही है, 2x² में यहाँ पर लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हो गया। देखो इस क्वेश्चन का कोटि एवं घात कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे बड़ा अवकलन खोजिए इसमें। तो सबसे बड़ा अवकलन कौन है? डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ये इससे छोटा है क्योंकि यह एक बार अवकलन है और यह 2 बार अवकलन है। इसी तरह अगर 3 बार अवकलन रहेगा तो वह बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा अवकलन होगा वही उसकी कोटि कहलाती है। तो यह 2 बार अवकलन, इसलिए इसकी कोटि क्या कहलाएगी? 2, ठीक है। जितनी बार अवकलन वही उसकी क्या कहलाती है? कोटि। सबसे बड़ा अवकलन कोटि होता है। अब घात देखिए, अब इसकी घात देख लीजिए, इसकी घात कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ा अवकलन है उसकी जो घात होगी उसी वह अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल मैं लिखता हूं यहाँ पर ds अपान dt के होल पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर वाई अपान dt स्क्वायर बराबर 0। अब इसकी कोटि एवं घात बतानी है। तो कोटि एवं घात कैसे निकालेंगे? देखिए, कोटि बराबर और घात बराबर। तो कोटि देखिए, तो सबसे बड़ा अवकलन खोजिए इसमें। तो सबसे बड़ा अवकलन कौन है? यह। इस घात पर मत जाइएगा नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। सबसे बड़ा अवकलन खोजिए। तो सबसे बड़ा अवकलन कौन है? डी स्क्वायर एस अपान डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यह इससे बड़ा अवकलन है, इसलिए इसकी कोटि क्या कहलाएगी? 2। और इसकी घात कितनी है यहाँ पर? इसकी घात 1 है। यहाँ पे कहेंगे इसकी घात क्या है? 1। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि इसकी घात को 4 लिख देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा अवकलन खोजिएगा, सबसे बड़ा जो अवकलन वही उसकी कोटि कहलाएगी और उस कोटि की जितनी घात है वही उसकी क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब तीसरा सवाल देखिए कैसे लगाएंगे हम। तीसरा x dy अपान डी एक्स प्लस 2 अपान dy अपान डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर। अगर इस तरह हम बताएंगे इसकी कोटि एवं घात, तो इसका कोटि कितना आएगा? 1 और घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले एक फंक्शन बनाइए, फलन बनाइए, एक उचित फलन बनाइए। तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो x होगा dy अपान डी एक्स का इसमें गुणा करेंगे dy अपान डी एक्स का dy अपान डी एक्स में, तो इसका क्या आएगा? होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब पूरे का बटा क्या होगा? dy अपान डी एक्स। अब बराबर क्या होगा? वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर पछाड़ कर दीजिए। तो x dy अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर dy अपान डी एक्स। अब इसको इधर पछाड़ कर दीजिए। तो x dy अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy अपान डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। अब इसका कोटि एवं घात कैसे निकालेंगे? देखिए कोटि क्या होगी और घात, ठीक है। तो सबसे बड़ा अवकलन खोजिए इसमें। तो सबसे बड़ा अवकलन क्या है? dy अपान डी एक्स। तो देखो यहां पर भी dy अपान डी एक्स है, यहां पर भी dy अपान डी एक्स है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। 1 बार अवकलन है तो इसकी कोटि 1, 2 बार अवकलन कोटि 2, 3 बार अवकलन तो कोटि 3। जो सबसे बड़ा अवकलन वही उसकी कोटि कहलाएगी। अब ये तो dy अपान डी एक्स, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 2 घात है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है। तो देखिए सेम कोटि है, तो सेम जब कोटि रहेगा तो इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी घात कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सेम है लेकिन इसकी जो बड़ी घात है ये इसकी क्या कहलाएगी? इसकी घात कहलाएगी।
बात समझ में आ गई? ठीक, तो dy पान ds दोनों जब सेम रहेंगे तो जो सबसे बड़ा घात रहेगा जिस पर, वही उसका घात कहलाएगा। ठीक, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, और यहाँ पर आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिए कैसे मैंने लगाया इसको। ठीक, पहले इसका इसमें हमने गुणा किया, फिर इसके बाद +2 बराबर इसके dy पान ds को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इधर पक्षांतर करके फिर मैंने इसका मान निकाल दिया। ठीक, तो इसको रोक रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा और अच्छे से देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे अब लगाओगे? क्वेश्चन नंबर 4, d² y अपान dx² का होल स्क्वायर प्लस cos dy अपान dx बराबर क्या है? 0। अब इसमें कोटि घात कैसे निकालना, याद रखिएगा उस अवकल समीकरण का हम कोटि एवं घात निकालेंगे जो परिभाषित होगा, जो अवकल समीकरण परिभाषित होगा। यदि परिभाषित फलन नहीं है तो उसका घात आप नहीं ज्ञात कर सकते, कोटि भले ही निकाल सकते उसका। देखिए कैसे, अब इसकी कोटि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे इसकी कोटि क्या, सबसे बड़ा अवकलन, इसमें सबसे बड़ा अवकलन देखिए 1 बार अवकलन है और ये 2 बार अवकलन है, इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2। जो सबसे बड़ा अवकलन वही उसकी कोटि कहलाती है। अब घात, तो आप लोग को पीछे भी मैंने बताया क्या कि जो इस कोटि की घात होती है वही घात लिख देना है, तो यहाँ पर आप घात क्या लिख देंगे? 2। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको नहीं लिखना है, कोटि आप भले लिख देना, लेकिन घात हमेशा याद रखना कि जब फलन परिभाषित होगा तभी कर पाना, तभी उसका कोटि तो निकाल सकते हो, घात नहीं ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, हमने cos x फलन पढ़ा है, cos x cos थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे क्या दिया? dy पान dx, जो कि उचित फलन नहीं है, एक परिभाषित फलन नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि इसकी घात ज्ञात नहीं किया जा सकता है, घात ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यह परिभाषित नहीं है। ठीक है, या परिभाषित फलन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसकी घात हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिभाषित फलन नहीं है। अगर यही रहता cos x dy अपान dx रहता तब तो हम कहते हैं इसकी कोटि 2 है, घात भी 2 है, लेकिन यहाँ पे परिभाषित फलन न होने के कारण हम क्या कहेंगे कि इसकी कोटि 2 है परंतु घात क्या है? परिभाषित नहीं है, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसकी घात को हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। पांचवा है √a+x, जितने भी टाइप है मैंने सबको लेकर आया हूं यहाँ पर, देखिएगा आपके इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ देखिए ध्यान से, dy पान dx प्लस x बराबर 0। अगर आपसे कोटि पूछे तो आप क्या कहेंगे? कोटि इसका सर 1 हो गया और घात क्या हो जाएगा? घात इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा अवकलन है, सबसे बड़ा अवकलन क्या है? 1 बार अवकलन है, तो इसकी कोटि 1 हो गई और इसकी जो घात होगी ये इसकी क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी आपका ये क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर करड़ी आ गया, क्या आ गया? करड़ी। और जब भी फलन में करड़ी रहेगा तो वो परिभाषित फलन नहीं माना जाएगा, इसलिए उसका पहले उसको वहां से करड़ी को हटाइएगा, फिर इसके बाद इसका कोटि एवं घात ज्ञात करना है। तो इसकी करड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो a+x dy पान dx, इस x को इधर पक्षांतर करिए तो क्या आएगा? इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a+x हो जाएगा और ये क्या होगा? dy पान dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह, जैसे कहने का मतलब करड़ी x है और y बार है तो इसका होल वर्ग करेंगे पूरे का ना, तो करड़ी का वर्ग क्या आएगा? x और y का y स्क्वायर। इस तरह देखिए आगे, बराबर -x का वर्ग, -x का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालो इसकी कोटि एवं घात। तो कोटि क्या आएगी इसकी? 1, क्योंकि 1 बार अवकलन है, ये इसकी कोटि। और घात देखिए, तो जो इसकी घात होगी इसी कोटि का जो सबसे बड़ा अवकलन है उसकी घात देख लीजिए, इसका घात कितना? 2। तो कोटि 1 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली करता तो इसकी कोटि 1 आती है परंतु घात भी 1 आता, जो गलत रहता आपका।
इसलिए पहले कर्डी, यदि कर्डी में कोई भी सवाल रहेगा तो उसको कर्डी को पहले हटाना है आपको, हटा के फिर इसके बाद कोटि इसका घात निकालना। ठीक, अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं। बस इसको आप याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा अवकलन उसकी वही कोटि होगी, और जो सबसे बड़े अवकलन, जो सबसे बड़े अवकलन का घात होगा वही उसकी घात कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इसके पावर 3 घात है, प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस साइन डी वाई अपान डी एक्स है, अब बराबर सॉरी प्लस है 1 है बराबर 0 है। अब देखिए इसकी कोटि हम घात कैसे निकालेंगे, आप समझ गए होंगे कि इसकी कोटि क्या होगी और घात क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स ना देके क्या दिया है, डी वाई अपान डी एक्स, तो ये फलन परिभाषित नहीं है, तो इसका घात जो होगा उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो कोटि क्या होगा इसका, तो कोटि जो सबसे बड़ा अवकलन खोज लीजिए, इसमें सबसे बड़ा अवकलन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, जो सबसे बड़ा अवकलन, ये इसकी क्या होगी कोटि। लेकिन इसकी घात मत देखिएगा, घात आपको तभी देखना है जब फलन परिभाषित होगा। तो इसकी घात क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे फलन परिभाषित नहीं है, देखिए इसलिए आप कहेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, अर्थात इसके घात को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो कोटि 2 हो गई, जो सबसे बड़ा अवकलन इसकी कोटि हो गई, और घात परिभाषित नहीं है क्योंकि ये फलन परिभाषित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी के पावर 4y अपान डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन, देखिए y ट्रिपल डैश बराबर 0। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी के पावर 4y अपान डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन, ठीक है, y पर जितना बार डैश रहेगा उसका अर्थ होता है उतनी बार अवकलन। ठीक है, यदि y पे एक डैश है इसका मतलब डी वाई अपान डी एक्स, यदि y पे डबल डैश है इसका मतलब डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, 2 बार अवकलन, यदि y पे 3 डैश है तो इसका मतलब 3 बार अवकलन। ठीक है, अगर y पे 4 डैश है तो 4 बार अवकलन, यहाँ पे 3 डैश है इसलिए हम क्या कहेंगे 3 बार अवकलन इसका। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 3 बार अवकलन हो गया, तो यहाँ पे साइन के बाद x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 3 बार अवकलन दे दिया, अर्थात ये फलन परिभाषित नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि हमेशा वही, जो सबसे बड़ा अवकलन उसकी कोटि वही रहेगी, लेकिन घात को ज्ञात करते समय, ठीक है, घात जब ज्ञात करिएगा तो उसमें फलन को देखिएगा कि ये परिभाषित है कि नहीं। तो कोटि इसकी हो जाएगी 4 बार सबसे बड़ा अवकलन 4 हो गया, फिर इसके बाद घात परिभाषित नहीं है, अर्थात इसे आप ज्ञात नहीं करेंगे, परिभाषित नहीं। ठीक है, इसकी घात परिभाषित नहीं है, आप घात ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि फलन परिभाषित नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लीजिए, मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ। देखो, तो अब यहाँ पर देखिए 3/2 है, 3/2 का मतलब है इसका घनमूल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कर्डी को हटाएंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के पावर 2 घात हो जाएगा, बराबर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर के पावर क्या होगा 3/2, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 से गुणा कर लेंगे आप, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, इसके पावर 3 घात हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये फलन परिभाषित हो गया। अब देखिए, तो इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि जो सबसे बड़ा अवकलन, देखिए यहाँ पर 2 बार अवकलन है और यहाँ पर 1 बार अवकलन है, तो सबसे बड़ा अवकलन कौन है, यह 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि 2। और मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा अवकलन है उसी की घात को देखना आपको, तो इसकी घात क्या है 2, तो यहाँ पर लिखना घात क्या हो जाएगा इसका 2, तो कोटि 2 और घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार कोटि और घात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कोटि और घात जो है आप किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। ठीक, और जितने भी टाइप है मैंने बताया आपको, इतने ही टाइप है आपके कोटि और घात याद करने के। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की तरफ भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अवकल समीकरण के जितने भी टाइप के सवाल है मैं हर एक टाइप के सवाल को आपको सिखाता हूँ। देखिए पहला टाइप है dy अपान dx बराबर fx अपान fy, दूसरा टाइप है समघातीय अवकल समीकरण और तीसरा है रैखिक समीकरण। यही तीन टाइप आपके अवकल समीकरण के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो पहला टाइप है, पहले टाइप का सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, दूसरे टाइप का सवाल यहाँ पे लिखा है और तीसरे टाइप का सवाल यहाँ पे लिखा है। बस ऐसे तीन टाइप के सवालों को पढ़ लीजिए, आपका अवकल समीकरण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी सवाल रहेंगे आप अच्छे तरीके से लगा लेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को मैं आपको सिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन का हल देखिए। तो पहला क्वेश्चन है dy अपान dx बराबर 1 प्लस वाई बटा के 1 प्लस। तो देखो इस टाइप के सवालों में इसको ऐसे पक्षांतर किया जाता है। अब पक्षांतर करके उसका हम समाकलन कर देते हैं, वही सवाल का आंसर हो जाता है। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आप इसका इधर गुणा करिए तो हो जाएगा dy अपान, ये इधर आएगा, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 1 प्लस वाई। dx को इधर गुणा कर लीजिए, तो dx जब इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो dx बटा के हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का आप समाकलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना है, यदि दोनों पक्ष में जो आपका समाकलन है यदि लाग में आ रहा है, यदि दोनों पक्ष में इधर भी लाग आ रहा है इधर भी लाग आ रहा है, तो समाकलन अचर आपको लाग में जोड़ना है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि यदि दोनों पक्षों में लाग आएगा तो समाकलन अचर लाग में जोड़ना है। यदि इधर एक कोई पद आ गया और इधर लाग आ रहा है तब आपको समाकलन अचर सी जोड़ना है। ठीक है, तब लाग नहीं लगाना आपको, इस बात को याद रखना है। देखो इसका जो समाकलन करेंगे लाग 1 प्लस वाई, इसका समाकलन करेंगे लाग 1 प्लस एक्स, तो इसका जो समाकलन अचर होगा वो क्या जोड़ना है आपको, लाग सी। तो चलिए इसका समाकलन करिए, तो इसका समाकलन क्या होगा 1 अपान एक्स की तरह, तो 1 अपान एक्स का समाकलन वाई के सापेक्ष क्या होगा, ठीक है 1 अपान 1 प्लस वाई का समाकलन वाई के सापेक्ष लाग 1 प्लस वाई। इसी तरह इसका भी करिए 1 अपान एक्स की तरह, तो 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है लाग एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लाग 1 प्लस एक्स प्लस लाग सी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा लाग 1 प्लस वाई बराबर लाग एम प्लस लाग एन, तो लाग एम प्लस लाग एन बराबर क्या होता है लाग एम एन, यहाँ पे लिखेंगे लाग 1 प्लस एक्स इंटू सी। ठीक है, ये लाग से लाग कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स इंटू सी। ठीक है, यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल को देखिए, इसका जो दूसरा सवाल है इसको आप कैसे लगाएंगे, इसका हल देखिए। तो सवाल दिया dy अपान dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए बराबर 0 है। ठीक है, बराबर 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए आप, तो dy अपान dx बराबर माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अलग अलग कड़ी में हमने लिख दिया है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर करिए, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, देखिए क्या आएगा, तो डी वाई इसको इधर भेजिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा माइनस डी एक्स बटा के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे समाकलन करेंगे, जैसे पक्षांतर कर लीजिएगा वैसे क्या करना आपको समाकलन करना है। x को x के साइड भेजना, y को y के साइड भेजना है, ये पहला टाइप है। अब देखो दोनों पक्षों का हम समाकलन करने जा रहे हैं। ठीक, अब यह क्या आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यह y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा साइन इनवर्स y बराबर इसका 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह इसका अवकलन है, यह अवकलन है साइन इनवर्स x का, तो यह समाकलन किसका होगा तब उसका ध्यान दीजिए, मैं एक बता रहा हूं आपको, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो इसका अपोजिट होता है ये इसका क्या होता है समाकलन, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा साइन इनवर्स x के, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब देखिए दोनों लाग में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे समाकलन अचर को आपको क्या जोड़ना है c। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर c, यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना कि यदि दोनों पक्षों में लाग आएगा तब समाकलन अचर लाग से जोड़ना है, यदि दोनों पक्षों में लाग नहीं आ रहा है या एक भी पक्ष में लाग नहीं आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे समाकलन अचर सी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
हो गया, अब इसको मिटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे हल करेंगे। यह समघातीय अवकल समीकरण है, dy पर dx बराबर f y बटे x। तो देखिए कि फलन y बटे x के फॉर्म में है कि x बटे y के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पर y बटे x दिया है तो y बटे x के फॉर्म में, यहाँ पर भी देखिए y बटे x दिया हुआ है तो ये y बटे x के फॉर्म में है। तो जैसे ये y बटे x के फॉर्म में होगा अवकल समीकरण, तो आपको y बराबर vx रखना है, ठीक। और जैसे यह x बटे y के फॉर्म में होगा, आपको x बराबर vy रखना है, ठीक है, इस समीकरण में। और फिर इसके बाद इसको हल करना है। तो चलिए पहले हम प्रूव करेंगे कि यह समघातीय अवकल समीकरण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हल करेंगे। सवाल दिया है x cos y बटे x dy अपान dx बराबर है y cos y बटे x प्लस x, ठीक है। तो दोनों पक्षों में हम x से भाग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में x से भाग करने पर तो यह x कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos y बटे x dy अपान dx, ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा y बटे x इंटू कास y बटे x, और इसमें x से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में x से भाग करने पर, अब भाग कर दिया हमने। अब dy अपान dx इसको उधर पछांदा करिए, तो dy अपान dx बराबर आएगा y बटे x कास y बटे x प्लस 1 पूरे का बटा हो जाएगा cos y बटे x, ठीक है। तो देखिए अंश और हर की घात यदि समान है तो कहेंगे यह समघातीय अवकल समीकरण। जैसे कर दिया हमने x प्लस वाई अब बटा के 2x प्लस 3y, और ये बराबर दे दिया हमने dy अपन ds, ठीक है। तो आप पूछे में एक ऐसा अवकल समीकरण तो कहेंगे समघातीय। देखिए यहाँ पे x की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, तो अंश की घात कितनी हो गई 1 हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखो यहाँ पर x की घात 1 हो गई, y की घात 1 हो गई, तो अंश और हर की घात यदि समान है तो कहेंगे ये क्या है समघातीय अवकल समीकरण है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, तो अंश और हर की घात, चर की घात देखिएगा अंश और हर की घात समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे यह समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। अब एक को इस तरह भी लिख सकते हैं हम y बटे x के पावर 0, इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो आपको चर की घात देखना है, बस इसको देखना है चर की घात। तो चर की घात में यदि अंश और हर की घात दोनों समान है तो कहेंगे अब क्या है समघातीय अवकल समीकरण। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। क्यों है? क्योंकि अंश और हर की घात क्या है एक समान है। आगे देखना है तो यह y बटे x का फॉर्म बन गया। तो जैसे यह y बटे x का फॉर्म बनेगा आपको क्या रखना है, देखिए y बराबर vx रखना है, तो रख दीजिए y बराबर vx रखने पर, तो y के स्थान पे vx रखिए। तो पहले इसका अवकलन कर लीजिए dy अपान dx बराबर v का अवकलन v प्रथम फलन टू द्वितीय फलन v x का अवकलन 1 प्लस द्वितीय फलन x v का अवकलन dv बटे dx हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे v कम v प्लस x dv अपान dx dy अपान dx के बराबर। तो जहां dy अपान dx है उसके स्थान पे यह मान रख दीजिए और जहां y है उसके स्थान पे dx रख देना आपको। तो रखिए तो dy अपान dx है ना, dy अपान dx के स्थान पे क्या रखना v प्लस x dv अपान dx बराबर y के स्थान पे vx। तो y के स्थान vx या यहाँ से आप v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए x को इधर पछानता करेंगे तो y बटे x बराबर क्या होगा v। तो जहां y बटे x है उसके स्थान पे आप v रख दीजिए। तो देखिए y बटे x इसके स्थान पे v रख दीजिए इंटू कास y बटे x इसके स्थान पे v रख दीजिए प्लस 1, अब पूरे का बट्टा क्या होगा कास y बटे x क्या रख दीजिए v रख दीजिए आप, ठीक है। अब v को उधर पछांद करना आपको, तो पछांद करिए उधर, तो x dv बटे dx बराबर v कास v प्लस 1 अपान कास v माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस v हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x dv बटे dx बराबर इस कास v का हम इसमें गुणा कर लेंगे v में, तो आएगा क्या v कास v प्लस 1 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे v कास v अब पूरे का बटा कास v, ठीक है। तो v कास v से या v कास v क्या हो जाएगा कट जाएगा,
तो क्या आएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर होगा 1 अपान कॉस भी। ठीक है, इस कास को इधर पछांतर कर दीजिए, डीएक्स को इधर पछांतर करके एक्स को इधर पछांतर कर लीजिए। तो कास का इसमें गुणा करिए तो क्या आएगा कास भी डी भी, डीएक्स का गुणा एक में करिए तो डीएक्स से कम डीएक्स हो जाएगा, एक्स को इधर पछांतर करेंगे, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, कास भी को भी के साइड भेज दिया और एक्स को एक्स के साइड भेज दिया। ठीक है, ये किया गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, कास का समाकलन क्या आएगा साइन भी। ठीक है, और 1 अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स। अब देखिए इसमें साइन आ गया, इसमें लॉग आ गया, तो समाकलन अचर आपको सी जोड़ना है। यदि दोनों पक्षों में लॉग रहेगा तब आपको लॉग सी जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम सी। ठीक है, अब साइन भी का मान रख दो, यहाँ से भी का मान y बटे एक्स, तो साइन y बटे एक्स बराबर हो जाएगा cos x प्लस सी। यही सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो मैं हर एक टाइप का सवाल आपको सिखा रहा हूँ, इसको ऐसे ही अच्छे से पढ़िएगा और इस टाइप के सवालों को लगाने का प्रयास करिएगा आप। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 कैसे हल करेंगे। सवाल दिया है कि दिखाइए कि अवकल समीकरण 2y e के पावर x अपान y dx प्लस y माइनस 2x e के पावर x अपान y dy बराबर 0। ठीक है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। फिर इसके बाद यदि x बराबर 0 और y बराबर 1, ये आपको सवाल में रखना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समघाती प्रूफ करते हैं। तो सवाल उतारेंगे 2y e के पावर x अपान y dx प्लस y माइनस 2x e के पावर x अपान y dy बराबर 0। तो इसको आपको किसका फॉर्म बनाना है, ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x बटे y है, इसलिए यह dx अपान dy का फॉर्म बनेगा। अगर यही देखो y बटे x है तो यह किसका फॉर्म बन रहा है, dy अपान dx का फॉर्म बन रहा है। तो पहले आप इसको समघातीय अवकल समीकरण बनाइए, फिर इसके बाद इसको सिद्ध करिए कि यह समघातीय अवकल समीकरण है, और इसके बाद इसको फिर हल करिए। इन दोनों में से आपको हल करने का तरीका अलग है। यदि dy अपान dx का फॉर्म बनेगा तो y बराबर dx रखना है, और dx अपान dy फॉर्म बनेगा तो x बराबर vy रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखते हैं x बटे y है तो यह इसका फॉर्म बनेगा, तो dx अपान dy बनाइए इसको। तो 2y e के पावर x अपान y dx, इसको उधर पछांतर करिए तो यह प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y माइनस 2x e के पावर x अपान y dy। ठीक है, इस माइनस का इसमें गुणा कर लीजिए तो 2y e के पावर x अपान y dx बराबर, इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो यह माइनस या प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए 2x e के पावर x अपान y, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस y dy। चलो dy को इधर पछांतर करो, इसको उधर पछांतर करो, तो dx बटा के dy बराबर 2x e के पावर x अपान y माइनस y, पूरे का बटा देखो 2y e के पावर x अपान y। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो अंश और हर की घात कितनी है, तो यहाँ पर इसकी घात 1 हो गई, इसकी भी घात 1 हो गई, इसकी भी घात 1 हो गई, इसकी भी 1 घात हो गई। तो प्रत्येक चर की घात कितनी है, 1 1 है, तो अंश और हर की घात 1 1 है, इसलिए कहेंगे यह क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। यह समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तो यह समघातीय अवकल समीकरण हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब समघातीय अवकल समीकरण कौन सा है, तो dx अपान dy है, और dx अपान dy में आपको रखना क्या है, x के स्थान पर vy रखना है। तो x बराबर vy रखने पर, ठीक है, तो x के स्थान पर vy रखे तो इसका अवकलन कर दीजिए, तो dx अपान dy बराबर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन y का y के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 प्लस द्वितीय फलन y और प्रथम फलन का अवकलन dv अपान dy। ठीक है, क्योंकि हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो dx अपान dy, v का गुणा 1 में करेंगे v प्लस y dv बटे dy। तो dx अपान dy के स्थान पर इस वैल्यू को भर दीजिए, और जहां जहां x है उसके स्थान पे vy रख दीजिए। ठीक है,
तो इसको यहाँ से मान निकाल सकते हैं हम, x बटे के y बराबर किसके, b के, y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बटे y बराबर b। तो यहाँ पर रखिए पहले dx अपॉन dy के स्थान पर, ठीक है, dx अपॉन dy के स्थान पर यह वैल्यू रखिए। तो dx अपॉन dy के स्थान पर इसको रखना b प्लस वाई dv अपॉन dy बराबर 2x है ना, तो x के स्थान में देखिए क्या रखना आपको vy, तो रखिए vy इंटू ई के पावर x अपान वाई है, तो x अपान वाई को क्या करना है d, ठीक है, माइनस y, तो y को ऐसे उतार लीजिए आप, बटे 2y ई के पावर x अपान वाई। देखिए x अपान वाई को क्या रखना आपको v रखना है, तो यहाँ पे v रख दीजिए, ठीक। अब इस v को उधर पक्षांतर करिए, तो इसमें देखिए पहले दोनों में y कॉमन है, तो इसमें y कॉमन कर लीजिए, तो y कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2v ई के पावर v माइनस 1 अब बटा के 2y ई के पावर v, y से y ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस वाई dv अपान dy बराबर 2v ई के पावर v माइनस 1 बटा के 2 ई के पावर v। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब v को इधर पक्षांतर कर दीजिए आप, तो पक्षांतर करेंगे क्या होगा y dv अपान dy, ठीक है, इसको उधर पक्षांतर कर रहे हैं हम, तो पक्षांतर करिए तो होगा 2v ई के पावर v माइनस 1 बटा के 2 ई के पावर v माइनस b, इधर प्लस b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, तो y dv अपान dy बराबर 2v ई के पावर v माइनस 1, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 2v ई के पावर v, अब पूरे का बटा हो जाएगा 2 ई के पावर b, इससे यह कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या बचेगा y dv अपान dy बराबर माइनस 1 अपान 2 ई के पावर v। अब इसको इधर गुणा कर लीजिए, v को v के साइड भेज दीजिए, y को y के साइड, तो इधर गुणा करेंगे होगा 2 ई के पावर v dv, अब y को इधर पक्षांतर करिए, इस dy का गुणा -1 में करेंगे तो होगा माइनस dy, इस y को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बट्टे y, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर v dv माइनस बार होगा 1 अपान y dy। अब इसका समाकलन करिए, ई के पावर v का समाकलन ई के पावर v होगा, तो 2 ई के पावर v बराबर माइनस 1 अपान y का y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा log y, ठीक है, अब प्लस समाकलन अचर c जोड़ दीजिए, तो 2 ई के पावर v का मान यहाँ सब रख दीजिए, तो v का मान x बटे y, तो यहाँ पर रखिए x अपान y बराबर माइनस log y प्लस c, ठीक है। यह इसका मुख्य मान आ गया, मतलब इसका मेन जो मान है इसका ये आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन दे रहा है आपको कि x का मान 0 रखना है, y का मान 1 रखना है, तो रख दीजिए, तो 2 ई के पावर x का मान 0 और y का मान 1 बराबर माइनस log y का मान आपको क्या रखना है 1 प्लस c, तो हो जाएगा देखिए 2 ई के पावर 0 और ई के पावर 0 का मान जैसे ई के पावर 0 हो जाएगा और माइनस log 1 का मान 0 प्लस c, तो ई के पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर रखेंगे 2 बराबर माइनस 0 प्लस c, तो कितना आ जाएगा c, तो c का मान 2 आ गया, c का मान इसी में रख दीजिए आप, तो 2 ई के पावर x अपान वाई बराबर माइनस log y और c का मान 2, तो हो जाएगा प्लस 2। यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन को 5 और 6 को भी मैं बता देता हूँ आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 कैसे हल करेंगे, ठीक है। 5वां सवाल देखिए, लिखता हूं मैं। सवाल दिया है कि x dy अपान dx माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इसका रूप बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोनों पक्षों में x से भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर dy अपान dx माइनस वाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में x से भाग करिए, एक्स स्क्वायर में x से भाग करें क्या आएगा x, इस तरह, ठीक है, x बचेगा। अब देखिए आगे, तो यह फार्मूला किसका बन गया, किसका रूप हो गया, देखो dy अपान dx प्लस py बराबर q का रूप हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे व्यापक अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर तो तुलना करिए, तो
y का गुणांक p है, यहाँ पर y गुणांक क्या है -1/x, तो p का मान -1/x हो जाएगा। ठीक है, q का मान देखिए बराबर q है तो बराबर के इधर क्या है x है, तो q का मान x के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना होता है, इसमें समाकलन गुणक कहते हैं हिंदी में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर फार्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, अगर यह वाला फार्मूला लगाएंगे ध्यान देना, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर p dx और इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर p dy। ठीक है, और इसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, और इसके लिए जो फार्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, यह फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा रहे हैं हम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर p का मान देखो -1/x, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/x dx, माइनस को बाहर करिए तो ये हो जाएगा 1/x dx, और 1/x का तो x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है तो log x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम e के पावर माइनस log x। अब इसको n log m पे तोड़ दीजिए तो हो जाएगा log x के पावर -1 n log m के पावर n। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप log 1/x e के पावर log 1/x। ध्यान दीजिएगा e के पावर log हो और log के बाद जो भी टर्म दिया रहेगा उसके बराबर लिख देना आपको, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 1/x के। जैसे e के पावर log tan x हो तो इसका मान tan x के बराबर लिख दीजिए, e के पावर log x² हो तो इसका मान x² के बराबर लिख दीजिए। ऐसा तब लिखना जब e के पावर log हो और log के बाद जो भी टर्म दिया है उसके बराबर आपको लिख देना है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब सुनो, अब फार्मूला क्या है इसके लिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला आपने, IF का मान निकाल दिया, तो IF का मान कितना आया 1/x, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/x बराबर q का मान देखिए, q का मान यहाँ पर q का मान क्या है x है, तो यहाँ पर रखिए x गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस c, x कट जाएगा तो y/x बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx प्लस c, और 1 का समाकलन x से सापेक्ष कितना होता है x, तो y/x बराबर x प्लस c। ठीक है, और y x को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस cx। यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला याद रखेंगे आप, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल आराम से आप लगा सकते हैं, और प्रत्येक सवाल को आपको इसी तरह लगाना रहेगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सवाल दिया है कि y dx माइनस x प्लस 2y² dy बराबर 0। ठीक है, तो इसको उधर पक्षांतर करिए तो ये y dx बराबर हो जाएगा x प्लस 2y²। ठीक है, इंटू क्या होगा dy। अब dy को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो y dx बटा के dy बराबर x प्लस 2y²। y को इधर पक्षांतर करिए। ठीक है, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बटा के dy बराबर x प्लस 2y² बटा के y, और अंश में अलग अलग करके y से भाग लगा दीजिए, तो हो जाएगा x बटा के y प्लस 2y² बटा के y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए dx बटा के dy बराबर x बटा के y। ठीक है, प्लस y² से एक y कटा, कितना बचेगा 2y। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो dx अपान dy माइनस x बटा के y बराबर 2y के। तो देखिए ये किसका फार्मूला गया dx अपान dy प्लस px बराबर q का, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक अवकल समीकरण
डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर। ठीक है, याद रखना अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो चलिए तुलना करिए, p बराबर क्या आएगा -1/y और q का मान 2y। ठीक है, तो तुलना कर दिया, x का गुणांक p है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है -1/y है। ठीक है, बराबर के इधर क्या q है और बराबर के इधर क्या है 2y है, तो q का मान 2y के बराबर। इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो IF बराबर फार्मूला क्या है e के पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक है, तो e के पावर p का मान देखिए -1/y, तो माइनस को बाहर कर लिया 1/y dy। तो e के पावर -1/y का y के सापेक्ष समाकलन क्या होता है log y, तो यहाँ पे लिखेंगे log y। ठीक है, तो वही फार्मूला n log m। ठीक है, तो log m के पावर n, तो e के पावर हो जाएगा log y के पावर -1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, e के पावर log, माइनस को नहीं चलाएंगे तो 1/y हो जाएगा। हमने कहा कि e के पावर log हो और log के बाद जो भी टर्म हो उसके बराबर आपको लिखना है, तो बराबर किसके हो जाएगा 1/y के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ गया कितना 1/y के। फार्मूला क्या होता है, अभिष्ट हल इसका क्या होगा, अभिष्ट हल तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ठीक है, यह फार्मूला है इसके व्यापक हल को ज्ञात करने के लिए। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए निकाला आपने क्या है 1/y, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y बराबर q का मान देखिए यहाँ पर 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2y अगुड़े इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल के आया 1/y, तो यहाँ पे लिखिए 1/y dy प्लस सी, y से y कट जाएगा, तो x बटा के y बराबर हो जाएगा 1 dy प्लस सी। तो x बटा के y बराबर 1 का y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा y प्लस सी, y को उधर गुणा कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा y² प्लस cy। यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी मैंने सवाल आपको बताया ये सवाल आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी जो सवाल रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इस क्वेश्चनों को।